कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है, तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी है। कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में, 5 जिला में हम जानते, बाकी आप जानिए। हो गए इसलिए पता नहीं जीएम लैंड समझते हैं कि नहीं। आज देखिए चूल पका हुआ दादाजी लोग जीएम लैंड समझते हैं। जीएम लैंड यानी हमारे बपोती जमीन, जीएम लैंड। अब देखिए यहीं से सवाल सुनिए, अभी तक रसीद नहीं कटा रहा है, सरकार का यह घोषणा था, उससे नुकसान क्या होगा सुनिए। पहला बात, जीएम लैंड किसी सरकार की नहीं है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी जमीन किसी सरकार का नहीं है, कोई जमीन किसी सरकार का नहीं है। पता है क्यों? ना सरकार बना है 15 अगस्त 1947 को, और ये जमीन हमारे पास कब से है? अरे हमको तो लगता है किसी किसी का बाप का जन्म 1947 में है, हमारा कई गो पीढ़ी से पहले से जमीन हमारा है, तो ये जमीन हमारी है। इसलिए अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है तो यहाँ की जमीन को बचाइए। अगर जमीन ही नहीं रहेगी और कहीं के लोग आकर यहाँ बसेंगे, अपने साथ अपनी भाषा को लेके आएंगे, अपनी परंपरा को लेके आएंगे। आज देखिए असूरी जनजाति, हमारे पास जो ट्राइब की लिस्ट है उसमें एक 8 लिस्ट है जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं और जिसमें असूरी जनजाति आती है। क्या आपको मालूम है असुर लोग अभी कहाँ है, कितनी संख्या में है, उनकी भाषा कहाँ है? नहीं, खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दूसरे राज्यों के लोग हमारे बीच आएंगे, नो डाउट मानसिक रूप से, हर स्तर से, बौद्धिक रूप से वो हमसे आधुनिकता के मामले में अच्छे हैं, हमसे अच्छा जीवन यापन करते हैं, तो उनके प्रेशर में, उनके दबाव में फाइनली दौर ऐसा आएगा कि हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति को खोते चले जाएंगे। हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति, अपने परंपरा को, अपनी पहचान को खोते चले जाएंगे। इसीलिए यदि झारखंड को बचाना है तो सबसे पहले झारखंड यानी जंगल और दूसरा जमीन। झारखंड में वही लिखा है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। अगर जमीन के टुकड़े को आप बचा लेते हैं तो झारखंड ऐसे बच जाएगा। काहे की झारखंड की मैक्सिमम जमीनें सीएनटी में आती है, झारखंड की मैक्सिमम जमीनें एसपीटी में आती है। अगर बहते हुए संविधान का दायरा में भी रह के अगर 10% लोग जेपीएससी में चले आते हैं, 10% लोग किसी बहाली में चले आते हैं, तो भैया उनको नौकरी तो भले झारखंड में करेंगे लेकिन भाड़ेदार बनकर हमारे भाड़े के घर में रहना होगा। समझिए बात। भले वो कोई सरकारी नौकरी करे, बीडीओ बन के आए, सीओ बन के आए, या डीओ बन के आए, या डीएसपी बन के आए, लेकिन सीएनटी जमीन है। और सीएनटी जमीन यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, एससी का जमीन गैर एससी नहीं खरीदेगा, महतो का जमीन गैर महतो नहीं खरीदेगा, जो भी सीएनटी में आते हैं, मुंडा का जमीन गैर मुंडा नहीं खरीदेगा। तो सीएनटी का मतलब ही है कि आपकी जमीन को बचाना। और स्पष्ट कहेंगे चूंकि ये बिरसा बाबा और विशेषकर उनकी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम एक लाइन कहेंगे, बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज को क्या मिला? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? दमयंती दी आप ही बताइए, एक लाइन में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, पूरी 1900 में ना, जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को मिला सीएनटी कानून। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के कारण इस राज्य को भी सीएनटी कानून मिला, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा क्यों लड़े। ना बिरसा मुंडा लड़े दीकू के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़े यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उन जमीनों पे लगान ना देने के लिए। वो जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे, उस पे लगान नहीं देंगे, वो जमीन उनकी है, इसीलिए कानून बना सीएनटी। अब एक बात तय है, यदि आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मानना होगा। नहीं, आप तय कर लीजिए, हम तर्क दे रहे हैं, हम तर्क दे रहे हैं भैया, हम ऐसे आप ताली मत पीटिए, हम तर्क दे रहे हैं। विशेषकर हम आदिवासी समाज से कहेंगे, यदि बिरसा मुंडा आपका आदर्श है तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बिरसा मुंडा यानी सीएनटी कानून, अगर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती तो सीएनटी कानून नहीं बनता। यानी अगर बिरसा मुंडा को समझना है तो सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है
कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूँ कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में, चलिए उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं, चलिए हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज दैट जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे। ये इसका मतलब वो बिरसा भगवान खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान के आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे, वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में, 5 जिला में हम जानते, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए, आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है। और समाज में आप लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। मैं एक सिंपल सा बात, हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई उनको बोल रहे हैं, बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जी वैसे भी आदिवासी का ही जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी देख लीजिए, कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए, मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुड़मी का अर्थ आता है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना, तो हमको भी लगता है चाहे आदिवासी की समस्या है, चाहे गैर आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है, आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, आज जबरन हमारी जमीनों पर सड़क पार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन कानूनों को सुधार करेंगे। अगर जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो कटोरी लेके क्या बोलते हैं, गुलगुलिया, हालांकि माफी चाहते हैं शब्द के लिए, लेकिन जो सच्चाई है कहते हैं, वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा और आपका जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं, गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं, किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया है। और वो नर नारी, उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है, उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास माने सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए एक बित्ता जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा, जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे। लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन, चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन, आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं